सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ रहे थे। हमारी एक्सरसाइज जो है 3.5 चल रही थी। उसमें हमने दूसरे प्रश्न जो था उसके कुछ प्रश्न हमने किए थे। अब एक आध प्रश्न और करते हैं हम उसके। जैसे दूसरे का हमारा 5वां प्रश्न है k+4 x² k+1² x +1 बराबर 0। तो देखो हमारे पास जो है इसने कंडीशन दे रखी है मूल वास्तविक और बराबर है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब मूल वास्तविक वो बराबर होते हैं तो इसकी जो कंडीशन है हमारी b² - 4ac वो बराबर होना चाहिए 0 की। तो ये बराबर होना चाहिए तो हम क्या करते हैं a का मान लेते हैं। देखो k+4, b का मान हम लेंगे तो x के साथ जो भी गुणा में है तो x के साथ है k+1, अब आता है c। तो इन सब के अलावा जो संख्या बची वो सब c का मान है। तो इनमें जमाते हम देखो b² मतलब k+1, चार a का मान देखो a का मान है k+4 और c का मान है हमारे पास तो ये हमारे मान हो चुके हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ये है a+b का होल स्क्वायर तो a² + 2ab + b² मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ देखो गुणा करेंगे 4 के और 4 चौक 16 बराबर ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। अंदर ले लो चार को कैसे गुणा किया 4 के माइनस से प्लस को गुणा करेंगे माइनस के 16 बराबर 0। अब देखो k² इन दोनों को घटाएंगे माइनस का 2 के ये 16 है 1 कम करेंगे माइनस के 15 बराबर हो गया हमारा 0। अब देखो इसको चाहो तो आप द्विघात समीकरण से सोल्व करो समीकरण वाले सूत्र से या फिर आप चाहो तो गुणनखंड से करो। तो देखो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं क्योंकि जो द्विघाती सूत्र है या सिद्धाचार्य सूत्र है वो तो अपन यहाँ लगा ही रखा है। तो देखो शुरू करते हैं हम k²। यहाँ आपके पास आया है 15, आगे तो कोई संख्या है ही नहीं तो 15 कैसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए। तो देखो 15 कब कब आता है 15 गुणा 1 पे 3 गुणा 5 पे। ये दो कंडीशन ऐसी है जब गुणा करने पे 15 आते हैं। तो देखो इन दोनों को अगर घटाते हैं तो हमारे पास 2 बच जाएंगे और वो 2 भी हमें काय के लेने हैं माइनस वाले तो इसलिए जो बड़ी संख्या है उसको माइनस का रखना पड़ेगा। तो यहाँ रख दो माइनस का 5 के + 2 के -15 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लो तो देखो यहाँ दोनों में k मिल रहा है तो k-5 और यहाँ पे देखो 15 में भी क्या होता है 3 × 5 और 3 के यहाँ ऐसे ही तो 3 बार आ जाएगा और जो संख्या है यहाँ ऐसी कैसी 15 सॉरी 5 ये रह जाएगा। अब k-5 तो बार यहाँ बच गया k और ये प्लस का 3 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ देखो k-5 बराबर 0 और k+3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k बराबर 5 और ये k बराबर -3। तो हमें k का मान ज्ञात करना था अतः k बराबर -3 और 5। मतलब अगर इस समीकरण में k का मान -3 या 5 रखेंगे तो ही इसके मूल कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक और बराबर प्राप्त होंगे। तो ये आपका दूसरे का पांचवा प्रश्न समाप्त हो गया है।
अब इसका छठा है जो आपको करना है, फिर हम तीसरे का पहला प्रश्न करेंगे। देखो तीसरे का पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न दी गए समीकरण में के का मान ज्ञात करो। मूल वास्तविक और भिन्न हो, मतलब मूल कैसे होना चाहिए, वास्तविक और भिन्न होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो मूल वास्तविक व भिन्न, तो इसकी कंडीशन होती है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, इसके भिन्न होंगे। तो अब हम पहले एबीसी निकालते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणा में होती है वो ए का मान है, तो यहाँ हमारे पास है के। फिर बी का मान जो है वो एक्स के साथ जो भी गुणा में है, और जो बचा वो सब सी का मान। अब ये सारे मान यहाँ जमाने, देखो इसकी जगह तो आएगा 2, ये 4, ए की जगह के और सी की जगह ए। गुणा करते हैं इनको हम, तो ये तो 4 हो जाएगा और ये 4 के हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, देखो 4 नीचे आएगा तो 4/4 1 हो गया, तो ये 1 ये आ गया हमारे। या इसको देखो दिखने का तरीका ये इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है एक जो है वो के से हमेशा बड़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे के हमेशा छोटा रहेगा किससे, 1 से। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार आपको ये करना है। एक प्रश्न और करते हैं हम, इसका तीसरा वाला, फिर सेकंड वाला बचेगा जो आपको करना रहेगा। नोट करो इसको। देखो तीसरे का तीसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। सिंपल सी समीकरण नजर आ रही है अपन को। अब इसको क्या करेंगे, देखो चेक पहले निकाल लेते हैं अपन एबीसी। देखो ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ रहता है, तो कुछ है ही नहीं वहां, तो 1 रहेगा, क्योंकि एक तो गुणा में सबके साथ रहता है। यहाँ के साथ एक्स के साथ गुणा में माइनस का के, और जो संख्या बच रही है वो है हमारी 9। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक व भिन्न, मतलब वास्तविक और भिन्न होने चाहिए। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मान जो है 0 से हमेशा क्या आना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तभी हमारे क्या होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। अगर बराबर है मूल वास्तविक और बराबर, तो फिर यहाँ बराबर आ जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो बी माइनस का के 4, ए का मान 1 और सी का मान है हमारे। तो देखो ये के स्क्वायर गुणा करेंगे 36, उधर भेज दो, वर्गमूल ले लो, तो के ये हो जाएगा प्लस माइनस का 6। आप ऐसे कैसे करें। अब देखो ये आपके सामने एक साथ देगा समीकरण है, इसके जो मूल है वास्तविक और बराबर है। तो मूल जब वास्तविक और बराबर होते हैं उसकी कंडीशन हमारे ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसके लिए पहले ए निकाल लेते हैं, बी निकाल लेंगे और सी निकाल। तो देखो सबसे पहले आपको पता है जो सबसे पहले लिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ वही ए का मान है। एबीसीडी याद रख लेना, सबसे पहले ए फिर बी फिर सी। तो सबसे पहले ये यहाँ फिर ये रहा और लास्ट में सी, तो सी में ये रहा। एक्स को छोड़ के एक्स स्क्वायर के साथ तो ये, एक्स के साथ ये और पूरी संख्या ये, तो ये सारी आ जाती है। कोई कोई बच्चे पूरा का पूरा लिख देते हैं कभी कभार, तो ऐसी गलती ना करें और आपको सिर्फ इनके सामने जो संख्या है उसी को लिखना है। अब हम इसमें जमाते हैं बी स्क्वायर मतलब ये 4, ए का मान और सी का मान है बराबर 0।
अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ इनको तो गुणा करना है, इसका जो स्क्वायर है ओपन करना है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, देखो सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। ये हम किससे करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। फिर सॉरी प्लस का वहाँ माइनस वाला लगाएंगे, तो ये माइनस, फिर आता है 2ab, तो यहाँ ab की जगह 2ac आ गया, प्लस फिर आता है बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ, ये 4 तो ऐसा रहने दो, पहले इनको गुणा करते हैं। बी को ए से गुणा करेंगे ए बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर, फिर सी का नंबर तो ये ए सी, और ये करेंगे तो बी बराबर 0। अब ये 4 है, इससे 4 से भी होगा गुणा में, तो 4 से भी कर दो। इसको पहले सही लिख लो, ये इस तरह लिख लो इसको। देखो इसको गुणा करेंगे माइनस के 4ab, ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, इसको यहाँ आएंगे तो प्लस के 4ac, और इधर करेंगे माइनस के 4bc बराबर 0। अब यहाँ देखने वाली बात है, ये ए स्क्वायर ये सी स्क्वायर, इस जगह देखो ये माइनस के 2ac है और ये प्लस के 4ac है। जब घटाएंगे तो प्लस के 2ac बचेंगे, ये रह गया अपना। अब यहाँ देखना है हमें, ये 4b स्क्वायर है, तो इसको हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अब ये वाली और ये संख्या बची है, तो इसमें देखो 4b दोनों में ही मिल रहा है, और माइनस भी साथ में मिल रहा है, तो माइनस का 4b हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, यहाँ a बच जाएगा और यहाँ प्लस का c बच जाएगा, और ये हमारा हो गया 0। तो यहाँ तक इसको नोट करें, फिर हम इसको रब करके आगे करेंगे। देखो ये तो हमें सिद्ध करना है, तो हम स्टार्ट और करते हैं आगे। अब यहाँ देखो ये तीनों ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, तो ये बन गया आपके सामने ए प्लस सी का होल स्क्वायर। भाई सूत्र ये सिंपल कुछ नहीं करा, ए और सी की जगह बी होता है अपने, बाकी सूत्र का सूत्र है पूरा का पूरा, तो ये वापस ऐसा बन जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं, इसको लिखते हैं पहले माइनस 4b ए प्लस सी प्लस के 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ हम बात करते हैं, तो ये ए प्लस सी स्क्वायर ये इस तरह का बन रहा है। देखो इस 4b को हम यूं लिख सकते हैं 2 गुणा 2b। तो देखो इधर हमारे पास सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए की जगह मैं इसको मानूं और बी की जगह इसको मानूं, तो ये जो यहाँ पे संख्या बच रही है वो आपके ऐसा की ऐसी दिख रही है, क्योंकि 2 तो आगे लग ही रहा है। ये वाला 2 ए की जगह आपका ए प्लस सी है इसे, और बी की जगह क्या है 2b है इसे। तो ये सूत्र जो है ये इस तरह बन जाएगा ए प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर, और बराबर में बच जाएगा 0। इसका ले लेंगे हम वर्गमूल। जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर इसका क्या होगा, हट जाएगा, तो ए प्लस सी माइनस 2b बराबर 0। तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 2b, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना है। तो ये हो गया आपका इति सिद्धम। तो इसी प्रकार आपको अब जो भी प्रश्न छूटे हुए हैं इसमें वो आपको करने हैं, और इसी के साथ आपकी जो है 3.5 जो प्रश्नावली है, और इसी के साथ 3 पूरी जो भी है वो सारी समाप्त हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। इसी के साथ आपको धन्यवाद।